बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बात सबसे पहले सियासत की। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धुआंधार प्रचार जारी है। अपने प्रचार अभियान के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव रीवा पहुंचे। यहां सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मोदी जी को पूरा देश तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। पीएम मोदी की अगुवाई में देश का विकास हुआ है, इससे दुनिया में भारत का मान बढ़ा। इसके अलावा सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देवता भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए कांग्रेस ने कदम कदम पर कितने सारे अड़ंगे लगाए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, एक बार और दो बार 70 साल तक भगवान अपने अयोध्या में सरयू के किनारे अपने गर्भगृह में नहीं जा सके। अपने निर्माण के उस अवसर को 500 साल पहले जो मंदिर तोड़ा गया था, कांग्रेस ने वो 70 साल तक नहीं बनने दिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस आज किस मुंह से वोट मांग रही है, कौन वोट देगा उनको। चलो जोरदार ताली बजाओ, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये आनंद आया है। आपने तो अकल नहीं थी भाई साहब, आपने तो जितने अड़ंगे लगा लिए। वो तो धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को और धन्यवाद 56 इंच के सीने वाले को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करके बताया है। यह हमारा सौभाग्य है और हमने दूसरी बार भी वोट दिया। ये कश्मीर के अंदर भारत का मुकुटमणि कश्मीर, जहां 40,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी, पुलिस के जवान हो, सेना के जवान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सारे राष्ट्र भक्तों का लगातार 47 से लेकर के जब तक 370 नहीं हटी तब तक 40,000 लोगों की हत्याएं हुई। यह हत्या का कलंक अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। और हमारा सौभाग्य, जोरदार ताली बजा, नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके के साथ हटा दी। ऐसी कलंकित धारा नहीं चाहिए जो भारत का विभाजन चाहती है। ऐसी धारा नहीं चाहिए जो हमारा बंटवारा करती है। एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान। और छतरपुर में रोड शो के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। यहां सीएम ने तलवार लहराकर बीजेपी की जीत का परचम लहराने का संदेश दिया। सीएम के रोड शो को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। इधर दूरदर्शन के लोगों का रंग बदले जाने पर उठाई गई कांग्रेस की आपत्ति पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। उनकी माने तो कांग्रेस और वामपंथी सोच पर शर्म, हंसी और गुस्सा आता है, और अगर कांग्रेस को भगवा रंग से आपत्ति है तो उन्हें इसे अपने झंडे से भी हटा देना चाहिए। सीएम के माने तो भगवा रंग त्याग का प्रतीक है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। सीएम ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस दूरदर्शन वालों से अपने शब्दों के लिए माफी मांगेंगे। आपको बता दें कि दूरदर्शन के लोगों में लाल रंग को बदलकर भगवा रंग कर दिया गया है और इसी को लेकर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। और विरोधी दल को ये समझ नहीं आती कि भगवा ये हमारा त्याग वैराग्य का प्रतीक है, सूर्य संस्कृति के वाहक है। अब भगवा का रंग का ऐसा विरोध है तो वो अपने झंडे में से हटा के दिखा दे भगवा। पूरी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेगी। दूरदर्शन के लोगों पर वाइट की जगह नारंगी कलर आया, भगवा कलर आया, तो ये तो त्याग का प्रतीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस अपने किए गए या बोले गए शब्दों से माफ़ी मांगेगी। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले रीवा में कांग्रेस को झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष त्रियुगी नारायण के साथ कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद त्रियुगी नारायण का दर्द छलका। उन्होंने भरे मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया।
हिमांशु गुप्ता, हर्षित गुप्ता, रामलाल तिवारी जी बहुरीवाग, ऋषिकेश दुबे जी एडवोकेट, प्रभाकर मिश्रा जी नीरखाम, जगन्नाथ तिवारी जी पूर्व सरपंच मोहरवा। राम सागर जी आगे आइए। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने भी अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सतना पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। हमेशा कहते हैं भाइयों और बहनों, मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहा हूं। कहां से दे रहे भाई? अरे हमारा जो कानून है उस कानून के मुताबिक तो देते गए, तुमने 5 केजी ऐड किया और बोल रहे मैं मुफ्त दे रहा हूं। मुफ्त क्या दे रहे हो? अरे दिए सो सिलेंडर भी वापस ले रहे हो, गैस सिलेंडर। इधर शिवपुरी में महान आर्यमन सिंधिया का प्रचार अभियान जारी रहा। इस क्रम में महान आर्यमन सिंधिया कोलारस विधानसभा के डेहरवारा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने घर घर जाकर संपर्क किया। इस दौरान महान आर्यमन सिंधिया आदिवासी परिवार के घर पहुंचे और वहां पर बैठकर खाना खाया। बहुत बढ़िया है। इधर गुना लोकसभा सीट पर पिता के प्रचार अभियान में जुटे महान आर्यमन सिंधिया ने शिवपुरी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की। पटेल पार्क में मुलाकात के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से संबंधित टिप्स भी दिए। आपको बता दें कि गुना लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार अभियान में उनका पूरा परिवार जुटा हुआ है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आप बात किया करो, एक करो और हम रीपोस्ट करेंगे आपका और आपके फॉलोअर्स बढ़ाएंगे आप। ठीक है ना? तब तक यहाँ से एरिया के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा जानने। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी प्रचार के रण में लगातार एक्टिव हैं। प्रियदर्शनी राजे डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। इस कड़ी में उन्होंने आज शिवपुरी के भैंसा गांव जाते हुए रास्ते में उतरकर सिंधिया के समर्थन में दीवार लेखन किया। गौरतलब है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो पूरा परिवार एक तरह से लगा हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, और एक तरफ प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को आप देख सकते हैं दीवार लेखन उन्होंने किया जो पारंपरिक तरीका है प्रचार का, और एक तरफ नई पीढ़ी के प्रचार का तरीका भी आप देख लीजिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं महान आर्यमन सिंधिया, यानी सिंधिया परिवार की चौथी पीढ़ी। शतरंज में आपने हाथी की चाल देखी होगी, लेकिन सियासत की बिसात में हाथी की चाल से सियासी समीकरण बदल जा रहे हैं। बिहड़ का वो इलाका जहां हाथी ने बना दिया मुकाबले को त्रिकोणीय। आखिर किस पार्टी के वोट बैंक में पड़ेगी सेंध? क्या बिहड़ में खिलेगा कमल? हाथ को मिलेगा वोटर का साथ? भिंड लोकसभा सीट वोटर के दिल में क्या? कांग्रेस का युवा चेहरा देवाशीष, जो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, अब वही कांग्रेस को हराने के लिए दम भर रहे हैं। आप भिंड को एक विकल्प की तलाश है और मैं ये आश्वस्त करता हूं कि अगर आप मुझे चुनकर भेजते हो तो मैं संसद, आपको दिल्ली तक नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली की संसद को भिंड तक लेकर आऊंगा। 2019 में कांग्रेस ने देवाशीष को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन देवाशीष बीजेपी की संध्या राय से चुनाव हार गए। अब 2024 तस्वीर बदल गई है। कांग्रेस ने चेहरा बदला
फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा। नाराज देवाशीष हाथ का साथ छोड़ बीएसपी से टिकट ले आए और अब हाथ को कुचलने के लिए बेताब हैं। जब वो विधानसभा का उपचुनाव लड़े तब भी उनके लिए प्रचार करने के लिए गए, विधानसभा का चुनाव लड़े तब भी प्रचार करने। तो मैंने तो अपनी तरफ से हमेशा, जो बड़े का सम्मान होता है, सीनियर नेता है, उनका सम्मान हमेशा अब उनकी तरफ से नहीं मिला। हाथी की सवारी हाथ पर पड़ेगी भारी। भिंड में त्रिकोणीय मुकाबला। फूल सिंह बरैया अब भिंड दतिया लोकसभा सीट से हाथ को जिताने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है विपक्ष में कौन है ये हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। 2019 में बीजेपी की संध्या राय जीती, कांग्रेस दूसरे नंबर और बीएसपी तीसरे पायदान पर रही। 2014 के जनादेश में बीएसपी तीसरे नंबर पर रही। 2009 के चुनाव में भी यहां पर बीजेपी को जीत मिली थी। कांग्रेस दूसरे नंबर और बसपा इस चुनाव में तीसरे पायदान पर रही। सवाल है कि हर बार तीसरे नंबर पर रही बीएसपी ने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है। तो क्या इस बार भी भिंड के नतीजे हाथी ही तय करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तबीयत ठीक होने के बाद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर्स की सलाह पर उनका इलाज अभी भी जारी है। मई के पहले हफ्ते से वो फिर से कथा करेंगे। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने लोगों को लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। सिद्धपुर के कुबरेश्वर धाम के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इस समय हमारे साथ मौजूद है। हम सब जानते हैं कि शिव की होली के दौरान उनके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था। महाराज साहब, ये किस तरह का हादसा हुआ था और कितनी दिक्कतें? देखिए, होली का आयोजन था आष्टा में, उसमें कोई भगत लोग होंगे, श्रीफल भेंट करने के लिए हुआ होगा, तो लग गया था। अब ठीक है, परंतु बाबा की कृपा दृष्टि है और सब सरल से आनंद से स्वस्थ हैं, पहले से बहुत आराम है। शीघ्र व्यासपीठ पर बाबा की कथा का वाचन करेंगे, यही बाबा से। कब से कथा शुरू करेंगे? मई के महीने में बाबा की कृपा से कथा प्रारंभ करेंगे। बहुत सारे देश विदेश के अभी भी जो आपके भक्तगण हैं वो उद्वेलित हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस नहीं कहना चाहूंगा, मैं स्वस्थ हूँ, बाबा की कृपा है। शीघ्र और जल्दी आराम लग जाएगा और आप लोगों के बीच में जल्दी से ही शिव महापुराण की कथा का आनंद लेने के लिए। भारत देश में लोकतंत्र का पर्व चुनाव चल रहा है, मतदान की अपील को लेकर क्या कहना चाहिए? इतना ही निवेदन करना चाहूंगा संपूर्ण देशवासियों से, ये हमारा अधिकार है मत देना और अपने आनंद के साथ वोटिंग करिए और बड़े उत्साह के साथ में अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने के लिए प्रेरित करिए और अपने क्षेत्र में जहां पर वोटिंग केंद्र है वहां पर जाइए और वोट अवश्य दीजिए, जिससे हमारा पूर्ण तरह से लोकतंत्र मजबूत हो और आनंद का विषय। तो हमने देखा कि बाबा ने बहुत सहजता के साथ ये बात कही है कि एक छोटा सा हादसा था, वो उभर चुके हैं और बहुत जल्दी वो व्यास गादी पर फिर से शिव भक्तमय कलयुग को जो है शिव युग बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीओ। और अब बात दमोह की, जहां तेंदुखेड़ा थाना इलाके के नरगवा गांव के खेरमाई मंदिर में अज्ञात लोगों के द्वारा मूर्ति खंडित किए जाने का मामला सामने आया। शमशान में भी गड्ढा किए जाने की बात सामने आई है। घटना सामने आई है। इन दोनों घटनाओं के विरोध में हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में हंगामा किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल की जा रही है। खरगोन